नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और ये तीसरा दिन है लोहा सागवान में और तीसरा ही दौर चल रहा है बिगड़ी प्रतियोगिता का। रिकॉर्डिंग जो की जा रही है बहुत सारा टेंट हाउस लगवाई और कलाकार के रूप में छोटा सा कलाकार उदय भान सिंह अकुला भाई पवन खनौरी से जो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं और आदरणीय भाई रामजीत बड़ीका जो पैर का साथ दे रहे हैं और इस बच्चे का क्या नाम है वाला प्रसाद जो झीका पर साथ दे रहे हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए सज्जनों, समय बड़ा बलवान होता है और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इस जमाने में। ये भी आप देख रहे हैं, एक जगह मैंने पढ़ा भी था, अगर किसी व्यक्ति से जानवर कह दिया जाए तो आदमी को चिढ़ लग जाती है, बुरा लग जाता है, और उसी व्यक्ति से अगर शेर कह दिया जाए तो छाती तान लेता है। लेकिन वो भी जानवर है, सोच की बात है, विचार करने की बात है। पहले वो जमाना था भैया पवन, पहले वो जमाना था जो घर में कोई कार्यक्रम होता था तो दरवाजे पे एक ब्राह्मण को, बुजुर्ग को, किसी को बिठाते थे कि घर में कोई कुत्ता न घुस जाए। जमाने का परिवर्तन ये हो रहा है कि दरवाजे पे कुत्ते को बिठाते कि घर में कोई आदमी न घुस जाए। ये जमाने का परिवर्तन है। सज्जनों, इतना कहना चाहता हूँ, जब शादी के लिए बन जाता है घोड़ी पर सवार होकर के तो लोग उसके सामने नाचते हैं, गाते हैं, और जब किसी व्यक्ति की अर्थी जाती है, मुर्दा जाता है शमशान को, तो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। इतनी सी बात है कि अच्छी बात जब होती है तो लोग उसके आगे आ जाते हैं और जब संकट की घड़ी आती है तो ये दुनिया का एक मतलब है कि पीछे हो जाते हैं। लेकिन भगवान वो परमात्मा ऐसा है जो सुख में और दुख में हमेशा साथ देता है। वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा, एक बालक ध्रुव, अपनी सौतेली माँ के वचनों को सुनकर के अपनी माँ सुनीति के पास में आ गया और आकर के कहा, माँ उस मौसी ने मुझे धक्का मार दिया, पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। तो मैया कहने लगी, बेटा चला जा, चला जा, जो सबसे बड़ी गोद है वो परम पिता परमेश्वर की है, उससे बड़ी कोई गोद नहीं, उसमें जाके बैठ जा। तो बच्चा क्या कह रहा है, सुनिए। हो ताजी करके तेरा ये धनी माल जा रहा है, हो ताजी करके सारा ये धनी माल जा रहा है, और राम के भजन को तेरा नाम जा रहा है।
ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो भजन चल रहा है। आज भोलेनाथ अघोरी का रूप धारण करके बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तू मेरी सेवा करना चाहता है राजा मानधाता, तो अपने बेटे के खून से मुझे नहला दे, मेरे तन का जो कोढ़ है वो दूर हो जाएगा। राजा ने कहा कि महाराज मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। तो कहने लगे अघोरी की मना करे तो खुल के कर दे, मना करे तो खुल के कर दे, क्यों झूठ को ले सहारो है और 6 महीना को गर्भ उदरी बिंदुमती ने धारो है। सजनो बिंदुमती ने धारो है। सोचो में पड़ गयो राजा, देखो मन में क्या घबराई और वो कुआवत करना है। अगर रानी के गर्भ है तो मुझे तो पता नहीं है साधु कहां से सुन के आ गया। हाथ जोड़ करके किस प्रकार जवाब दे रहा भैया, सुनिए। अरे हाथ जोड़ के राजा बोलो, राजा बोलो और मैं महलन को जाऊं और झूठ साच को स्वामी मेरे पको लगा के। हरी कहे जानो तो जाको चेहरा पर गयो, हरी कहे जानो तो जाको चेहरा पर गयो। मन मलिन प्रीतम को देखियो रानी गिरा उच्चारी है, मन मलिन प्रीतम को देखियो रानी गिरा सुनाई है, और साचो भेद बता दो प्रीतम के उत्तर पर सुस्ती सुनाई है। तो बोले राजा सुन ले रानी, बोले राजा सुन ले रानी, मोते कैसो बनो बनौआ और मेरे मूल पे बोलियो। रानी गजब हो गया, स्वामी क्या बात है। बोले एक साधु आए हैं और वो क्या कह रहे हैं, सुन मेरी बात। क्या जवाब दिया भैया, और साधु आहने द्वार तुम्हारे रानी तू तो ध्यान लगा। सारी घटना माना भूत में बिंदुमती को नहीं सुना है। और कह रहे हैं कि रानी के 6 महीने का गर्भ है। मैंने मना भी किया है लेकिन मुझे भी झूठा बना दिया कि नहीं राजा तुझे नहीं पता है। सजना आज रानी कहने लगी स्वामी साधु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं,
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि साधु चाहते क्या है। तो आज महाराज ने कह दिया कि बेटे का खून मांग रहे हैं, कोड़ चुचा रहा है, खून मांग रहे हैं। तो क्या जवाब दिया भैया? सुनिए रानी। और पति अपने से रानी बात ना कह रही रे, सुन पिया रे, सुन साजन मेरे, संत शरण मेरे गए दो। शरण चाहे कि तुम राखो देखो यहाँ चले, सुन साजन मेरे, सुन पिया मेरी, साधु के तने पूरे के पूर्ण विचारी। साधु के तने पूरे के पूर्ण विचारी। अच्छा रानी, तो ये बता अब मतलब क्या है? बोले साधु बेटे का खून मांग रहे हैं, तो मेरे गर्भ में बेटा है, इसलिए एक काम करना होगा कि कैसे भी हो सके तो मेरे उधर पर आप कटारी चलाइए। सब लोग किस प्रकार रानी जवाब दे रही है महाराज से, और क्या कह रही है भैया? हर भार मेरे, और चारो उदर को स्वामी। विधाता हो सोई, स्वामी जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। लिखी विधाता हो सोई, देखो हंसी सब कोई, विचित्र। एक परिवार में 4 प्राणी रहते
पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। सजनों, बच्चे बड़े होने लगे और दोनों विवाह के योग्य हो गए। बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो बेटी के लिए वर तलाशने की बारी आई। तो बाप ने अपने रिश्तेदारों से मिलकर के एक जगह रिश्ता पक्का कर दिया। और हे सजनों, उसकी जो बेटी की जो माँ थी उसने भी अपने पियर वालों से, अपने भाइयों से मिलकर के एक दूसरी जगह रिश्ता पक्का कर दिया। और उस लड़के ने भी अपने मित्रों से मिलकर के एक जगह रिश्ता पक्का कर दिया। पता एक दूसरे को था नहीं, 3 जगह रिश्ता पक्का हो गया उस बच्ची का। और वो जो बच्ची थी माँ की भगतानी थी। अब देखिए क्या होता है, आप सुनिए। तुमसे बात कहूं एक न्यारी, तुमसे बात कहूं एक न्यारी, सुनना ध्यान दे सभी सरदारी। और संकट घोर है और कैसी इज्जत बचेगी तीनों। भवानी ने जगत जननी में आकर के लीला दिखलाई और क्या काम किया। माने पन की नागिनकारी, माने पन की नागिनकारी, देखो को लड़की दसदारी है, सोर है कैसे इज्जत बचेगी। के रूप में बच्ची को डस लिया। अब लोग 3 बारातें आई थी, 3 बनाए थे। अब उनका हाल क्या हो रहा। पहला वर्ग, एक पति ने उसकी याद में त्यागा भोजन सारा, उसने भोजन पानी त्याग दिया। अब एक पति ने उसकी याद में त्यागा भोजन सारा, पहले ने भोजन पानी त्याग दिया, दूसरा उसके साथ में चिता में जल करके खत्म हो गया। और तीसरे ने देखो फिर की भारी, वहां पे प्रकट भई मेहतारी, लागी तो है कैसे इज्जत बचेगी तीनों। साधना की, बैठ गया, मैया को प्रकट कर लिया। मैया आ गई। मैया ने कहा कहो क्या बात है। बोले शादी रचाऊंगा, इस कन्या को आप जीवित कर दीजिए। लेकिन माँ ने कहा कि कन्या को जीवित कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में एक दूसरी भी तो लाश है, उसको भी कर दो। माँ से ले संजीवन
उन दोनों को जिंदा किया, सबका हिलोर है दिया, जग का जोर है, इनसे एक जग बतेरी जोर है। सुन रहे हैं। आइए अब सदना उस बच्ची को भी जिंदा कर दिया माने, और वो लड़का था उसको भी जिंदा कर दिया। अब फिर वही समस्या आ गई। अब 3 वर हैं और 1 कन्या है। अब फिर वही समस्या, शादी होगी अब किसके साथ होनी चाहिए बताइए सदना। जिसने उन दोनों को जिंदा किया उसके साथ में होनी चाहिए शादी, या फिर जिसने भोजन पानी त्याग दिया उसके साथ में होनी चाहिए, या जो चिता में जल करके मर गया था उसके साथ होनी चाहिए। आइए तो कह रहे हैं जो चिता में जल करके भस्म हो गया उसके साथ होनी चाहिए। इधर से आवाज आ रही है, बोले जिसने उनको जिंदा किया उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन आप सुनिए, अंतिम कड़ी है, निचोड़ सुन लीजिए भैया। अरे जिंदा करने वाला माने बाप दिया बतलाई, जिसने जिंदा कर दिया था उसको बाप घोषित कर दिया मैया ने कि ये पिता है, पिता ही उत्पत्ति करता है। जिसने जिंदा किया है, पैदा किया है, वो पिता है। जिंदा करने वाला माने पिता दिया बतलाई, जो संग चिता में जल के आया वो था उसका भाई। क्योंकि पत्नी से पहले पुरानी कथाएं थी पौराणिक, वो जल जाते थे, लेकिन उसमें से प्रकट हुए अग्नि से दोनों निकल के आए हैं। तो वो दोनों भाई बहन, जैसे महाभारत में दृष्टांत आता है, कथा आती है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का, वो दोनों अग्नि से प्रकट हुए, दोनों भाई बहन थे। अरे जो संग जल कर आया चिता से वो था उसका भाई, जिसने भोजन भी तज डाला, जिसने भोजन भी तज डाला, वही बोई बना घर वाला, उसका बोई बना घर वाला है घोर है। ऐसे इज्जत बची है तीनों